नमस्कार, सुस्वागतम जी। मैं बीएन आज आप लोगों के साथ एक सनसनीखेज खबरें लेके। बांग्लादेश में एक नया अभियान चल रहा है, लेकिन वास्तव में उसके देश के खिलाफ नहीं बल्कि भारत के लिए है। ये चलन मालदीव में शुरू हुआ, लेकिन बांग्लादेश में कुछ लोग, विशेष रूप से विपक्ष पार्टी बीएनपी यानी बांग्लादेश की राष्ट्रवादी पार्टी ने भी इसे अपना लिया है। बीएनपी ने लंबे समय तक देश पर शासन किया, लेकिन 2009 में उन्होंने सत्ता खो दी और तब से उसकी गिरावट का दौर जारी है। बीएनपी ने 2014 में चुनावों का बहिष्कार किया और 2019 में उन्होंने सिर्फ 5 सीटें मात्र जीती। खुद को देश में स्थापित करने के संकट में जूझ रही पार्टी बीएनपी की नई रणनीति को समझा जा सकता है। हाल ही में शेख हसीना की पार्टी ने बांग्लादेश में चुनाव जीता है और इसके बाद से ही वहां पर इंडिया आउट कैंपेन को तेजी से चलाया जा रहा है। जिस भारत ने पाकिस्तान से युद्ध करके बांग्लादेश को आजाद कराया, आज वहां पर भी उसके खिलाफ आवाज उठने के पीछे हमें इतिहास में जाना पड़ेगा। बांग्लादेश की पॉलिटिक्स के आतंकवाद, कट्टरपंथ और इस्लामीकरण के बीच उसके बनने की टाइम पर ही वो दिए गए थे। बांग्लादेश के बनने के कुछ समय बाद ही 1975 में फादर ऑफ द नेशन बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को निर्मम हत्या कर दी गई। ये क्राइम जनरल जियाउर रहमान के समर्थन से प्लान और एग्जीक्यूट किया गया था। जियाउर रहमान ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का निर्माण किया और ये बांग्लादेश का प्रेसिडेंट भी बने। जनरल जिया के समय में फ्रीडम फाइटर्स एंड सेकुलर फोर्सेस पर बहुत हमला हुए। सूत्र के मुताबिक बीएनपी के बहुत से लोगों ने पाकिस्तान के साथ मिलकर 1971 के वार में मानवता के खिलाफ बहुत से अपराध किया गया था। ये बात इंटरनेशनल कम्युनिटी को आगे तब आई जब जनरल जिया को डायरेक्ट ऑपरेट्स मार्शल मोहम्मद गुलाम तनाव ने एक पॉलिटिकल रैली में बांग्लादेश को एक सेकुलर स्टेट से एक इस्लामिक स्टेट में तब्दील करने का बात कही। दिसंबर 1990 में बांग्लादेश में जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद की मिलिट्री रेजिम का अंत हुआ। वो दौर था जिसके बाद बांग्लादेश में एक सिविलियन रूल की शुरुआत हुई। 1996 में खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनल पार्टी की सरकार ने विपक्ष की मांग पर बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन का 13वां संशोधन पास किया। दरअसल फरवरी 1996 में जनरल इलेक्शन आवामी लीग और उनके गठबंधन द्वारा बॉयकॉट किया गया था और इसलिए बीएनपी को संविधान में संशोधन करना पड़ा। इस प्रावधान का तहत यह तय किया गया कि हर जनरल इलेक्शन से 19 दिन पहले पार्लियामेंट और कैबिनेट को भंग कर दिया जाएगा और उसी दौरान देश को एक अंतरिम केयरटेकर गवर्नमेंट संभालेगी। लेकिन फिर जून 1996 में हुए बांग्लादेशी जनरल इलेक्शन में बीएनपी गवर्नमेंट हार गए और उनकी जगह शेख हसीना की आवामी लीग सत्ता में आ गई। इस तरीके से जातीय पार्टी के सपोर्ट से पहले बार बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बनी। लेकिन फिर साल 2001 के जनरल इलेक्शन में काया पलट गया और इस बार आवामी लीग को बीएनपी ने हरा दिया। इन इलेक्शन के बाद खालिदा जिया बांग्लादेश की दूसरी बार मिनिस्टर बनी। 1991 से 2006 तक बांग्लादेश की सत्ता आवामी लीग की नेता शेख हसीना और बांग्लादेश नेशनल पार्टी के नेता खालिदा जिया के बीच अदल बदल होती रही। साल 2008 में बांग्लादेश में एक बार फिर से जनरल इलेक्शन हुआ और इसमें आवामी लीग के बड़ी जीत हासिल हुए और बांग्लादेश में एक नॉन पार्टीशन न्यूट्रल केयरटेकर गवर्नमेंट के नेतृत्व में होने वाली लास्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन बन गया। आवामी लीग ने सत्ता में रहते हुए बांग्लादेश के संविधान का 15वां संशोधन पास किया। देखा जाए तो इस संशोधन ने 13वां संशोधन द्वारा सेटअप केयरटेकर सिस्टम को समाप्त कर दिया गया। साथ ही साल 2014 का जनरल इलेक्शन 1996 के बाद बांग्लादेश में न्यूट्रल नॉन पार्टीशन केयरटेकर गवर्नमेंट का बिना होने वाली पहले इलेक्शन बन गया और साल 2014 का जनरल इलेक्शन का बीएनपी ने बॉयकॉट किया। लेकिन इन चुनावों में आवामी लीग और उनके पार्टनर्स बहुत ही भारी बहुमत से पावर में आए।